Hey kids, how are you all? I am Disha teacher from Ashwamik Vidyalaya. Today we are going to start chapter number 3, Revenge in our moral book. Now, one thing I want to tell you kids, what do you mean by revenge? Revenge means क्या? Yes, revenge means बदला. क्या? बदला. रिवेंज मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक लड़के ने आपको मारा और आप उसको बदला लेने के लिए मारोगे, उसको बोलते हैं रिवेंज. सपोज़ कि कोई लड़के ने आपको टीचर से डांट खिलवाई, तो आप उसकी चुगली करोगे टीचर को और आप भी उसकी टीचर से कंप्लेन करोगे और उसको डांट खिलवाओगे. वो होता है रिवेंज, राइट? And you know one thing, that it is a very bad thing. Revenge is a very bad thing. क्यों? क्यों बैड थिंग है? क्योंकि ड्यू टू दिस वी कैन हार्म एनीवन ऑल्सो. हम इससे किसी को हानि भी पहुंचा सकते हैं, किसी को पेन भी हो सकता है, किसी को दुख भी पहुंच सकता है. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी की पेंसिल ले ली, बराबर, आपने उसकी पेंसिल सच में किसी लड़के की पेंसिल सच्ची में ले ली थी. यू हैव टेकन समवन पेंसिल इन रियल एंड सम बॉय गो टू द टीचर एंड टेल द टीचर he or she has taken the pencil. Then teacher will shout at you, okay? But you got angry that why she has told my name to the teacher, and you what you will do, you will tell lie to the teacher. आप टीचर को जाके झूठ बोलोगे, टीचर ये लड़के ने भी मेरी पेंसिल ले ली इसलिए मैंने उसकी पेंसिल ली. तो क्या हुआ? आपने तो सच में उसकी पेंसिल ली थी, लेकिन वो लड़के ने तो पेंसिल नहीं ली थी. फिर भी आपने उसका झूठा नाम बोला, तो उसको पनिशमेंट मिलेगी, आपको तो पनिशमेंट मिलेगी ही, लेकिन साथ ही में उसको भी पनिशमेंट मिलेगी ना. यस. सो हमें ये चीज़ कभी भी नहीं करनी है, चाहे वो स्कूल हो, घर हो या फिर बाहर कहीं पे भी, है ना. अगर किसी ने से गलती से आपको धक्का लग गया और आपने बोला कि ये जिसने मेरे को धक्का मारा मैं भी उसको भी मारूंगा, और आप उसको जानबूझ के धक्का देके गिरा दोगे बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए, वो होती है एकदम से एकदम बुरी बात. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. इन दिस स्टोरी देयर इज द स्टोरी ऑफ मंकी एंड व्हाट. अगर मैं आपको स्टोरी स्टार्टिंग में ही बोल दूंगी तो रीड क्या करेंगे फिर हम. सो लेट्स रीड, ओके. एंड वन मोर थिंग, वेन एवर वी रीड समथिंग in GK or in moral or in any other subject, science, maths, when teacher is explaining it in our book, बड़ी बुक के अंदर टीचर जब आपको समझाती है तब आपको क्या करना है, तब आपको भी पेंसिल लेके टीचर के साथ साथ रीडिंग करनी है. यू ऑल्सो हैव टू डू द रीडिंग. वाई? बाय दिस योर रीडिंग स्किल विल बी इम्प्रूव्ड. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. A group of monkeys lived in a dense forest. A group of monkeys lived in a dense forest. Here some monkeys are living in a dense forest. यानी कि एकदम घने जंगल में रहते थे. Dense forest. They used to climb the tamarind tree to play. वो लोग टमारिंड ट्री के ऊपर जंप करते थे, एक डाली से दूसरे डाली. द मदर मंकी यूज टू कम फर्स्ट एज यूजल. जो मम्मी मंकी थी ना वो सबसे पहले आती थी. ऑन द टॉल टैमारिंड ट्री. वो टॉल टैमारिंड ट्री के ऊपर सबसे पहले आती थी. शी यूज टू कम द फर्स्ट. She used to hold her baby.
शी कैरी हर बेबी, वो अपने बेबी को पकड़ती थी। परहैप्स अ वीक ओल्ड, यानी कि उसका जो बेबी होगा वो कितना, 1 वीक का ही होगा, 7 दिन का ही उसका बेबी था। क्लैस्प्ड टू हर बॉसम, वो अपने गोदी में उसको हमेशा ऐसे कडल करके ऐसे पकड़ के रखती थी। देन क्लैस्प बॉसम, underline these letters so that you can find the meaning and write it in your rough book. Okay. Then she used to climb a high branch to feed her baby. वो सबसे ऊंची डाली पे जंप करती थी, क्लाइंब करती थी। क्यों? क्योंकि उसके बेबी को उसको खाना सॉरी सॉरी खिलवाना था। आफ्टर सम टाइम्स a dozen of monkeys used to appear to hold and fondle the baby, यानी कि उसको बेबी को खिलाने के लिए यूज डजन used to appear to hold and fondle यानी कि उसके बेबी को ऐसे ऐसे उछाल उछाल के खेलना। The mother would sit proud and content on the branch of the tree. कंटेंट यानी कि उसकी मम्मी बाजू में बैठती थी और एकदम प्राउडली शांति से उसको देखती थी। शी वुड सून क्लाइम द बेबी बैक एंड गिव इट अनदर फीड, वो वापस जंप मार के उसकी बेबी के पास आती थी और उसके बेबी को वापस खाना खिलवाती थी। फीड यानी कि ईट, खाना खिलाना, ठीक है। Then she used to come down, followed by the other monkeys, and used to go away together after some time. Come down, followed यानी कि दूसरे मंकी उसको बोलते थे कि आप संभाल के इधर से नीचे उतर जाओ, और वो उनकी बात मान के वो टैमारिंड ट्री से दूर चली जाती थी। But that day the monkey sat separately on the branch and looked quiet and timid. Quiet and timid. एक दिन वो मंकी अलग बैठा और वो सब देख रहा था, चुपचाप, चोरी छुपे। The mother also seemed tense. उसकी जो मम्मी थी मंकी की, वो भी टेंस में दिख रही थी। द बेबी वॉज हाफ कंसल्ड, यानी कि वो आधा कैसा था, कंसोल्ड। द बेबी वॉज हाफ कंसोल्ड, हाँ भाई मेरी मम्मी पापा है ना, मेरे को कुछ नहीं होगा, है ना। अ ह्यूज मंकी वॉज मूविंग अराउंड द टैमरिंड ट्री, एक बड़ा सा मंकी वो टैमरिंड ट्री के आजू बाजू घूम रहा था। ही क्लाइंब अप अ ट्री, वो ट्री के ऊपर कूद पड़ा। द अदर मंकीज ऑल्सो बिकेम स्कैर्ड एंड टेंस, दूसरे सारे मंकी भी एकदम टेंशन में स्कैर्ड हो गए, है ना।
इट वॉज अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी. सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी मतलब कि उसे ऐसा लगा कि जैसा अभी मेरे बच्चे को कुछ होगा, तो ऐसा सबको लग रहा था. ही सडनली स्पन अराउंड. राउंड. स्पन मतलब उसने बच्चे को घुमाया. डैश्ड अप द ट्री एंड सेट बिफोर द मदर मंकी. गोल घुमा और जाके मंकी मम्मी के बाजू में बैठ गया. द मदर ट्राइड टू शेल्ड हर बेबी विथ हर बॉडी. वो अपने बेबी को ऐसे बॉडी के अंदर छुपाने का ट्राई कर रही थी. बट शी वॉज लिम्ड विथ फियर. वो लिम्ड यानी के एकदम डर के मारे घबरा गई थी. द इविल लुकिंग ह्यूज मंकी स्नैच द बेबी अवे. जो इविल लुकिंग एकदम भूत जैसा जो मंकी दिख रहा था, एकदम खराब मंकी जो आ गया था, वो बेबी को छीन लिया उसने. थ्रू इट अप इन द एयर. उसने उसको हवा में फेंक दिया. एंड द बेबी फेल ऑन द ग्राउंड. वो बेबी ग्राउंड में गिर गया. इट ऑल हैपन इन फ्यू सेकेंड. कुछ ही सेकेंड में ये सब हो गया. Now we will continue it in our next lecture. Till that time you can also read. Okay, then bye. Have a nice day. See you.